हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कॉमर्स स्टूडेंट्स इन टॉपिक को पहचान रहे होंगे। तो चलिए, इनका जो डिफरेंस है, कभी कभी कुछ कन्फ्यूजन्स होती है इनके डिफरेंस में, तो चलिए इसको आज मैं क्लियर करती हूँ। अगर नेचर वाइज देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि एक हैवी अमाउंट में किया जाता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि जो प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, इन सब पे जो खर्चे किए जाते हैं वो एक बार खर्चा होता है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो हमें सालों साल मिलता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? वो एक्सपेंडिचर जिसे जो एक्वायर करता है फिक्स असेट को, यानी कि परचेज करते हैं जब फिक्स असेट को, या फिक्स असेट को जब अपग्रेड करते हैं, यानी कि ओल्ड टेक्नोलॉजी से न्यू टेक्नोलॉजी में जाते हैं, तो वो सब जो खर्चे होते हैं वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो हमें डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस या बिजनेस को रन करने में जो डे टू डे एक्सपेंस होते हैं वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि सैलरी देना, वेजेस देना, आपका कोई भी रिपेयरिंग, किसी फर्नीचर की रिपेयरिंग करे तो वो रिपेयर का खर्चा, वो सब क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है। जो चाय नाश्ता ऑफिस में चलते हैं वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो चीज़ है जो कि डे टू डे फंक्शनिंग में काम आती है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हैवी अमाउंट में जब खर्च किया जाता है और जिसका बेनिफिट हमें सालों साल मिलता है, वो क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम नेक्स्ट देखें तो क्या है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब बोल क्या रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो कि कोई भी बिजनेस के शुरू होने से पहले भी खर्च हो सकता है। जैसे कि बिजनेस हमें सेटअप करना है तो उसके लैंड हुआ, प्लांट हुआ, मशीनरी हुआ, फर्नीचर हम लोग पहले से ले लेते हैं, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग पहले नहीं कर सकते। वो बिजनेस जब फंक्शन करता है तो उस दौरान होता है, उसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे अब हम लोग किसी स्टाफ को रखेंगे, उसको जो सैलरी देंगे, लेबर को रखेंगे, उसे जो वेजेस देंगे, वो रखने के बाद होगा। जब हम बिजनेस रन करने लगेंगे, चलाने लगेंगे, तब हम वो पे करेंगे। लेकिन ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो पहले भी हो सकता है। ठीक है, हमें बिजनेस सेटअप करना है तो उसके लिए हमने उसकी सारी चीज़ें ली, लैंड खरीदा, प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदी, जो भी ऑफिस का सेटअप है वो सब सेटअप बनाया, तो वो सब जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। ना पॉइंट नंबर 3, कैपेसिटी। कैपेसिटी में क्या हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। ठीक है, जो बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने वाले खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जबकि मेंटेन करने वाले खर्चे को, जो अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने वाले खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो इंक्रीज करता है अर्निंग कैपेसिटी, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेंटेन करता है अर्निंग कैपेसिटी। ना नेक्स्ट पॉइंट इज बेनिफिट। मैंने पहले भी बताया, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो कि हम एक बार करते हैं, काफ़ी हैवी अमाउंट होता है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है जो कि हम एक बार करते हैं, पर उसका जो बेनिफिट है वो हमें काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलता है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैक्सिमम अप टू 1 ईयर के लिए ही होता है, उससे बेनिफिट हम मैक्सिमम 1 ईयर तक ही ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है कि डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर एवरी ईयर। जैसे कि मान लीजिए हमने प्लांट और मशीनरी खरीदी, तो जो उस पर डेप्रिसिएशन है वो प्लांट और मशीनरी, यानी कि जो हमने प्लांट और मशीनरी खरीदने में जो पैसा लगाया, उसी अमाउंट पे प्लांट और मशीनरी हमारी जिस अमाउंट की आई, उसी अमाउंट पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हर साल। और जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो इससे हमने, मान लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करके हमने प्लांट और मशीनरी खरीदा, ठीक है, और ये जितने अमाउंट का आया उस पे हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं शो किया जाता है।
जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है, क्योंकि ये डेली एक्सपेंसेस नोट करते हैं। जबकि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बैलेंस शीट में शो किया जाता है। वो डेली हमें डेली के एक्सपेंसेस नहीं, वो एक बार का इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि हम जो भी हमारे पास असेट आती है, चाहे वो टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, लाइक फिक्स्ड हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, जो भी है वो हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, ना कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंस शीट। अब क्या है कि बैलेंस शीट में क्या शो किया जाता है, बैलेंस शीट में कैपिटल एक्सपेंडिचर शो किया जाता है, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो बोल क्या रहा है, बैलेंस शीट में कैपिटल एक्सपेंडिचर रिटन इन बैलेंस शीट अंडर फिक्स्ड असेट। ठीक है, फिक्स्ड असेट जो भी हमने खरीदी वो बैलेंस शीट के फिक्स्ड असेट्स में शो किया जाएगा, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता है। ये कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो किया जाता है। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? अगर हम एक समरी फॉर्म में देखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि एक कंपनी, फर्म या एंटरप्राइज को एक्वायर या अपग्रेड या रिप्लेस करती है जब कोई फिक्स असेट, यानी कि जब उसे खरीदती है, अपग्रेड करती है, या फिर ओल्ड मशीनरी को रिप्लेस करती है न्यू मशीनरी से, न्यू प्लांट से, न्यू फर्नीचर से, तो वो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। वो एक बार का इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे कि बेनिफिट हम काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यील्ड कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल्स है लैंड, बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट्स लाइक कॉफ़ी मशीन लगा रहे हैं ऑफिस में, प्रिंटर्स खरीद रहे हैं, फर्नीचर। अगर इंटैंजिबल की बात की जाए तो पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कर रहे हैं, जो जिसमें कि हैवी अमाउंट लग रहा है, एक बार पैसा लग रहा है, पर इसके बेनिफिट हमें कई साल तक मिलेंगे, वो सब कुछ क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये एक ऐसे एक्सपेंस है जो कि डे टू डे बिजनेस में होते रहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेंसेस, कमीशन पेड टू एग्जीक्यूटिव्स, ये क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।